वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में कार्ल पियर्सन से अपन ने सहसंबंध गुणांक यानी को रिलेशन देखे थे, जिसके 4 मेथड थे। समांतर माध्य से निकाल सकते हैं, अज्यूम्ड मानकर निकाल सकते हैं कल्पित माध्य से। थर्ड था आपका मूल समंकों से निकाल सकते थे, या फिर आपको डिटेल दी होगी सारी, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा एक्स और वाई का, और इसके अलावा आपको डेविएशन दिया होगा dx और dy। ये आपको अज्यूम्ड वैल्यू दी होगी, यानी पूरे डाटा दिए होंगे, तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अब जो कार्ल पियर्सन से सहसंबंध निकाला वो कहाँ तक सही है, यानी कार्ल पियर्सन गुणांक की संभाव्यता प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्य प्रोबेबल स्टैंडर्ड दोनों विवरण कहाँ तक है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे अपन। संभाव्य विवरण किसको कहते हैं। संभाव्य विवरण वो माप है जिसे सहसंबंध गुणांक में जोड़ दे, यानी कोरिलेशन में, और घटा दे तो दो सीमा प्राप्त होती है। उसके मध्य उसी प्रकृति के समग्र सहसंबंध गुणांक पाए जाते हैं। यानी जो सहसंबंध गुणांक है वो कहाँ तक सत्य हैं, तो उसको ज्ञात करने के लिए अपन को संभाव्य विवरण ज्ञात करेंगे, और उसमें कोरिलेशन के प्लस माइनस दो सीमा निकालेंगे। उनके बीच आपको जो कोरिलेशन गुणांक दिया होगा उसकी सत्यता होगी, वो फाइनल होगा और वो सही होगा। तो इसके लिए आपको पी ही बराबर 0.67 0.645 1 माइनस आर स्क्वायर, आर मीन्स कोरिलेशन, अपॉन एन अंडर रूट। प्रोबेबल एरर, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। अब इसमें दो सीरीज होगी, तो दो सीरीज के मध्य जो पाएगा वो सार्थक, जिसको अपन बोल सकते हैं सार्थक सहसंबंध बोला जाता है। अपन जो कोरिलेशन आपका आया है और आपने पी निकाला है, तो पी ई मल्टीप्लाई 6 से अगर बड़ा है तो जो सहसंबंध होगा वो सार्थक होगा। अगर 6 पी ई से कोरिलेशन गुणांक छोटा है तो निरर्थक होगा, और नॉर्मल पी से भी अगर छोटा है तो वहाँ पर सहसंबंध का अभाव होगा, यानी एक्स और वाई सीरीज में कोई सहसंबंध नहीं होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर की बात करें, इसका फॉर्मूला SC अब 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन। तो इसको पी मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, यानी उसका उल्टा आपका स्टैंडर्ड एरर होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट में आपको दे रखा है आर दे रखा है, पी दे रखा है, वैल्यू निकालनी है आर की। तो आपको फॉर्मूला आपका क्या था, आपका फॉर्मूला था फर्स्ट में आर, तो आपका फॉर्मूला क्या था, पी ई बराबर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन। तो आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास पी का मान दे रखा है। तो पी तो अपन 9 यहाँ पे आ जाएंगे, आर इधर आ जाएगा माइनस, तो आर स्क्वायर अपॉन एन। तो जो अपन देखेंगे तो ये जो आर का मान आएगा वो 0.7 आ जाएगा। सेकंड में बात करें तो सेकंड में आपके फॉर्मूले में मान रख देंगे। कौन से फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला ये था इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है। तो इसमें फॉर्मूले में मान रख देंगे 0.7, आर 0.7 था, एन 5 था, और करेक्ट है या नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन देखेंगे। और 6 गुने से अगर ज़्यादा है तो सहसंबंध होगा। तो यहाँ पर ने देखा है तो सहसंबंध महत्वपूर्ण निकला है, निष्कर्ष गलत है, यानी इसने ये निकाला कहीं कि सही है या नहीं है। तो अपन ने फॉर्मूले में मान रखा 6 गुने से कम है थे सही नहीं है, यानी सार्थक सहसंबंध नहीं है। इसी प्रकार थर्ड की वैल्यू दे रखी, आपको क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो अपन इसको पी और ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, जो कार्ल पियर्सन से सहसंबंध गुणांक निकाला वो कहाँ तक सत्य है। तो सत्यता की जानकारी
के लिए अपन को दो सीमा प्राप्त होगी और दो सीमा के बीच जो संबंध होगा, दो सीमा के बीच जैसे फर्स्ट सीमा से आया 50 और 0.50 और सेकंड सीमा से आया 0.55, तो आपका सहसंबंध गुणांक इन दोनों के बीच होगा, वही सार्थक होगा। अब अपन सेकंड नंबर काल-पियर्सन अपना फर्स्ट जो था वो ख़त्म हो गया। कैलकुलेशन ज्ञात करने का प्रथम मेथड। सेकंड है वही क्रमागत सहसंबंध रीति, यानी जिसको अपन स्पेयरमैन रैंक मेथड कहते हैं। यानी जिस श्रेणी का संख्यात्मक माप संभव नहीं हो पाता, यानी जो भी सीरीज दे रखी है आपने उनका संख्यात्मक माप अगर संभव नहीं होता है तो वहाँ पर इस मेथड का उपयोग किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की आपको ईमानदारी चेक करनी हो, बुद्धिमानी चेक करनी हो, सुंदरता, चरित्र और योग्यता, यानी क्या इनका बुद्धि ईमानदारी से इनका आप संख्या के रूप में नहीं माप सकते। इसको किसके रूप में माप सकते हैं? रैंक के द्वारा माप सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि ये कम सुंदर हैं, एक्स कम सुंदर हैं, वाई ज़्यादा सुंदर हैं, या फिर ये बोल सकता है एक्स की अपेक्षा वाई अधिक इंटेलिजेंट हैं। लेकिन यह नहीं बोल सकते कि एक्स वाई से 50% इंटेलिजेंट हैं, यानी कि संख्यात्मक माप संभव नहीं होता है। तो इसमें फर्स्ट तो आप बात करेंगे, अगर रैंक डालेंगे अपन ईमानदारी, बुद्धिमानी, सुंदरता, चरित्रता की रैंक से आप कोरिलेशन ज्ञात करेंगे। तो जो फॉर्मूला है आर और कैपिटल R अपॉन 1 - 6 सिग्मा डी, जिसको अपन रैंक के द्वारा परिभाषित करेंगे, स्क्वायर अपॉन n-n² अपॉन 1। अब फॉर्मूले में n कोष्टक n² 1 की जगह आपको n³ - 1 भी मिलेगा। तो एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर और इसको प्लस करके n³ दे रखा है। तो सबसे पहले आपको d ज्ञात करेंगे। d कौन क्या होगा? रैंक ज्ञात करने के बाद उनको दोनों को फर्स्ट और सेकंड को माइनस करेंगे तो d यानी कोटि प्रदान करेंगे, रैंक प्रदान करेंगे और क्रमागत ज्ञात करेंगे। तो p का मतलब तो क्या, r का मतलब हो गया सहसंबंध गुणांक और वर्गों का अंतर d² हो गया। m ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे अगर पुनरावृत्ति होती है, अपन जब रैंक डिसाइड करेंगे 1 2 3, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक सीरीज है जिसमें से 5 6 8 8, अब अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं, इसको 1 रैंक दे दें, इसको 2 दे दें। अब इसको 3 कैसे दें? क्योंकि 3 4, तो इसको अपन 3 + 4 कितने हुए 7 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3.5। तो अपन इसको 3.5 से रैंक दे देंगे। तो जब रैंक अपन देंगे तो इसमें फिर इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा। और लास्ट जो संगाम्य विचलन विधि है, इस विधि में ओनली गणितीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस मेथड में अलग रैंक का प्रयोग किया जाएगा, काल-पियर्सन में अलग का किया जाएगा। और जो ये मेथड है इसमें ओनली प्लस के चिन्हों को ध्यान में लिखा जाएगा। और जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार का होगा, RC बराबर +- डिवाइडेड 2C - n/1। अब C का मतलब संगाम्य विचलन संख्या होगी, युग्मों की संख्या होगी जो कि n टोटल 1 से 1 कम रहेगी। और RC का तो मतलब हो गया सहसंबंध गुणांक। अब कोटि अंतर को अपन देख लेते हैं। अब इसमें स्पेयरमैन कोटि अंतर से अपन क्या निकालेंगे? सहसंबंध निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्स सीरीज और वाई सीरीज में क्या देंगे? रैंक देंगे। अब जो ये रैंक देंगे ये न्यूनतम से अधिक हो सकती हैं, अधिकतम से न्यूनतम हो सकती हैं। जैसे भी रैंक दो, दोनों सीरीज में सेम तरह से रैंक देने हैं।
तो इसमें अपन ने क्या दिया, सबसे ऊपर वाले को एक रैंक दिया है। तो सबसे ऊपर कौन सा था 95, इसको एक रैंक। उसके बाद कौन सा नंबर आता है, इसके बाद 88 का आता है, तो इसको सेकंड रैंक दे दी। उसके बाद कौन सा नंबर का रैंक आता है 88 के बाद 85, जिसको थर्ड रैंक दे दी। 85 के बाद कौन सा आता है 80 आता है। ऐसे करके अपन को टोटल रैंक दे देंगे। ऐसे ही वाई सीरीज़ में भी रैंक दे देंगे। R1 में से R2 को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। और D को जब स्क्वायर करेंगे तो डेविएशन आ जाएगा। अब इसमें हमेशा जो D की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, शून्य आएगी। अगर ये नहीं आती तो यहाँ से पता लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन गलत है, आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो D की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। उसके बाद स्क्वायर करेंगे और जो फॉर्मूला रखा था 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n-1, या फिर इसमें आपको n³ - 1 भी देख सकता है, जो मैंने पिछले समझाया था उसमें बताया था। इसको n² 1 भी लिख सकते हो। और फॉर्मूले में मान रखेंगे तो आपका जो कोरिलेशन गुणांक आएगा वो 0.45 आ जाएगा। अब जो रैंक देंगे, अगर रैंक समान प्रकार से डिजिट रिपीट हो रही हैं तो उसमें उसी प्रकार से संशोधन कर देंगे और जो फॉर्मूला सेकंड था उसका उपयोग होगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, श्रेणी में 2 या 2 से अधिक पदों पर अधिक पदों का समान मूल्य पर होने पर औसत क्रम प्रदान किया जाता है। इस स्थिति में अनुस्थिति से संबंध गुणांक निकालने पर संशोधित किया जाता है। एक्स सीरीज दे रखी है, वाई सीरीज दे रखी है। अब कोटि अंतर में क्या है, सबसे पहले आपको रैंक देनी है। रैंक आप न्यूनतम से अधिकतम दे सकते हो, अधिकतम से न्यूनतम, आरोही अवरोही क्रम में कैसे भी दे सकते हो। तो इसमें 80 को 1 रैंक दिया, ऐसे ऐसे देते आए। अब 75 में 2 हैं तो 3 देनी चाहिए, लेकिन 3 और 4 को जोड़ेंगे कितने हो गए 7, क्योंकि तीसरी चौथी रैंक में आ रहे हैं, तीसरी और चौथी, तो तीसरी चौथी को जोड़ेंगे और कितने 2 हैं तो एवरेज निकाल देंगे, तो 7/2 करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो इसको तीसरी चौथी रैंक दे देंगे। अब कहाँ तक हो गई, चौथी रैंक तक होगी। अब 5वीं से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 5वीं 6वीं 7वीं, तो ये हो गया 1। वैसे वाई में भी देंगे, वाई में भी रैंक देंगे। इसमें भी अगर कोई सेम होता है, जैसे 1 से लेकर 3 तक तो मिल गया, उसके बाद चौथी रैंक देते, लेकिन चौथी में 14 3 बार हैं 14, तो इसको 4 5 और 6, 4 5 6 कितने हो गए 15, और कितने 3 बार रिपीट हुए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज निकालेंगे तो 5, तो 3 को अपन एक साथ 5 5 5 दे देंगे। लेकिन ये कहाँ तक चला गया, 4 5 और 6 तक चला गया, तो उसके बाद 7वें नंबर का आएगा, तो 7 8 तक आ जाएगा। तो इसके बाद वही आपको रैंक निकालना है और रैंक की वैल्यू 0 आनी चाहिए, और उसके बाद स्क्वायर कर देना डी का। उसके बाद फॉर्मूले में मान रख देंगे -D स्क्वायर अपॉन n - n², और उसके बाद 1/(m³ - m। तो इस प्रकार से अपन को माइनस और प्लस ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें एक बार आया और इसमें एक बार, तो 2 तरह से अपन 2 प्रकार से देखेंगे। इस वाला फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा कोरिलेशन सहसंबंध गुणांक आएगा। नेक्स्ट वीडियो में, हाँ, अब इसके बाद कनकरेक्ट, जिसको अपन कौन सा मेथड बोलते हैं, संगामी विचलन विधि, इससे भी अपन सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट हो गया कार्ल पियर्सन, सेकंड हो गया कोटि अंतर जिसमें रैंक से डिफाइन करते थे, थर्ड हो गया संगामी। अब इसमें क्या करेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का ध्यान रखेंगे और सी ज्ञात करेंगे, एंड डेविएशन फ्रॉम प्रोसीडिंग स्टूडेंट, यानी सी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्स वैल्यू होगी,
डेविएशन निकाल लेंगे dx। उसके बाद इसमें करना क्या है, 65 के बाद 40 आ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, तो फर्स्ट वैल्यू को तो अपन रखते हैं नील। फर्स्ट के बाद सेकंड में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 40 से 35 हो रहा है माइनस हो रहा है, उसके बाद 35 से 70 हो रहा है प्लस हो रहा है, उसके बाद 65 से 63 से 80 हो रहा है, तो इसमें प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, बराबर होगा तो बराबर। ऐसे अपन से चिन्हों से डिफाइन कर देते हैं एक्स और वाई सीरीज को। इसमें देखते हैं ये इस तरह से, अगर प्लस हो रहे हैं एक्स वैल्यू, दोनों में चिन्हों द्वारा डिफाइन कर देंगे। अब इसको कनकरेक्ट यानी संगामी निकालेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे चिन्हों को, ओनली फॉर चिन्ह, मैथमेटिकल चिन्ह देखेंगे तो चिन्ह का अपन कनकरेक्ट डेविएशन निकालेंगे। तो ये किस प्रकार निकालेंगे, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस को बराबर से करेंगे तो ये स्पेशल याद रखना माइनस होगा, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना। और बराबर को बराबर से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और बराबर का माइनस से करोगे तो माइनस होगा, यानी कि आपको माइनस बराबर या फिर प्लस बराबर तो भी आपका माइनस आएगा, और बराबर बराबर तो आपका प्लस हो जाएगा। तो एक तरह से बराबर को क्या मान सकते हो आप, माइनस मान सकते हो। तो इसके आधार पे आपको कनकरेक्ट डेविएशन निकालना पड़ेगा। अब इसमें उसी वैल्यू को लेंगे जो वैल्यू प्लस में हो, ये माइनस में हो, ये माइनस, इनको काउंट करेंगे कितने प्लस वैल्यू आ रही हैं, यानी सी का मान कितना आ रहा है 9, तो अपन उसके बाद फॉर्मूले में मान रख देंगे 2c माइनस एन अपॉन एन। सी कितने हैं 9, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 18, उसके बाद एन। अब एन हमेशा यहाँ से काउंट होगा, क्योंकि अपन ने जो डेविएशन निकाला ऊपर से एक छोड़ दिया, तो जितनी वैल्यू है 10, तो 10 में से एक अपन लेस कर देंगे तो कितने हो जाएगी 9 वैल्यू हो जाएगी। और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वैल्यू टोटल ज्ञात करेंगे अपन, तो 11 है, यहाँ से टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर इसको आधार पे माने तो फिर वो 10 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से छोड़ रखा है, अगर इसको नहीं छोड़ेंगे, इस वैल्यू को अपन अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो ये कितनी हो रही है 11, तो 11 में से एक लेस करके अपन लिखते हैं, क्योंकि अपन ने इसमें देखा था ये यहाँ पर युग्मों की संख्या कुल पदों की संख्या से एक कम होगी। तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो आपका पॉइंट आ जाएगा, कोरिलेशन का मान 0.89, जो कि धनात्मक सहसंबंध होता है। तो आपने 3 मेथड देखे, मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट था कार्ल पियर्सन का, सेकंड था रैंक स्पेरमैन कोटियंतर, और थर्ड है आपका संगामी विचलन। अब आगे आपका सहसंबंध का परिमाप देखेंगे, परिमाप क्या होता है, और लास्ट मेथड देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।